एक तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को दरकिनार कर दिया और वहीं ब्रिटेन ने दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। अब यूक्रेन के लिए ब्रिटेन उसके साथ खड़ा है, उसे हर तरह की संभव मदद करने के लिए। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं और किस तरह की मदद ब्रिटेन यूक्रेन के लिए करने वाला है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देंगे, जिससे यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। स्टारमर ने कहा कि ये मिसाइल ब्रिटेन के बेलफास्ट में बनाई जाएंगी, जिससे हमारे डिफेंस सेक्टर में नौकरियों की संभावना बढ़ जाएगी। एक दिन पहले उन्होंने जेलेंस्की को 24,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। जी हाँ, वो इस तरह का एक लोन देने की बात कर रहे थे। वहीं स्टारमर ने यह भी कहा कि अमेरिका कई दशकों से हमारा भरोसेमंद साथी रहा है और आगे भी बना रहेगा। ब्रिटिश पीएम ने ये बातें यूक्रेन जंग के मुद्दे पर यूरोपीय देशों की डिफेंस समिट के बाद कही। इस बैठक में 15 देशों के राष्ट्र प्रमुख, तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो के महासचिव और यूरोपीय संघ के साथ साथ यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट भी शामिल हुए। चलिए अब आपको बता दें कि कीर स्टारमर क्या कुछ बोले। दरअसल स्टारमर ने कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता ब्रिटिश लोगों को सुरक्षा देना है और उनके हितों की रक्षा करना है, खास करके इस मुश्किल वक्त में। हमारी कोशिश यूक्रेन को मजबूत स्थिति में लाना है। हम यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दोगुना कर रहे हैं। इसके अलावा स्टारमर ने यह भी कहा कि समिट में शामिल नेताओं ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता जारी रखने और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने पर सहमति जाहिर की है। किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को शामिल किया जाना चाहिए। स्टारमर ने कहा कि समझौते में रूस को भी शामिल करना जरूरी होगा, लेकिन रूस ने इससे पहले कई बार समझौतों का उल्लंघन किया है। ऐसे में हमें यह तय करना होगा कि यूक्रेन को दी जाने वाली गारंटी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आगे के संघर्ष से बचने के लिए ये गारंटी जरूरी है और ये जरूरत होनी भी चाहिए। अब स्टारमर युद्ध रोकने के प्लान पर क्या कुछ बोल गए, ये भी जानिए। इस बैठक से पहले स्टारमर ने कहा था कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर रूस यूक्रेन जंग को रोकने के प्लान पर काम करने के लिए राजी हुए हैं। ये प्लान अमेरिका के सामने रखा जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि प्लान तभी काम करेगा जब अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी पर टिका रहेगा। आइए अब आपको ये भी बता दें कि बैठक में किसने क्या कुछ कहा। देखिए, यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि हमें यूरोप को तत्काल हथियार बंद करना होगा, हमें डिफेंस निवेश बढ़ाना होगा और ये यूरोपीय यूनियन की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हमें फिलहाल सबसे खराब हालत के लिए तैयार होना चाहिए। इसे लेकर 6 मार्च को यूरोपीय परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके अलावा मार्क रूटो, जो कि नाटो के महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश सुरक्षा के लिए खर्च और यूक्रेन को सपोर्ट बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे। अभी तक कोई शांति समझौता नहीं हुआ है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। ये तय करना होगा कि यूरोपीय देश सुरक्षा गारंटी के साथ मदद के लिए तैयार हैं। वहीं डोनाल्ड टस्क, जो कि पोलैंड के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि पश्चिम पुतिन के ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हर कोई जानता है कि कौन हमलावर है और किसने यूरोप को अपने पक्ष में कर लिया है। अब यूरोप जग गया है और यूक्रेन के लिए समर्थन और यूरोपीय यूनियन के ईस्ट बॉर्डर को मजबूत करने पर एक स्वर में बोल रहा है। इसके अलावा ओलाफ शोल्ज, जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। यह रूसी हमले से जूझ रहे यूक्रेन के लिए यूरोप का समर्थन जाहिर करने का मौका था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 2 बार यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को गले लगाया। सबसे पहले उन्होंने जेलेंस्की के लंदन पहुंचने पर गले लगाकर उनका स्वागत किया, फिर डिफेंस समिट में जेलेंस्की के पहुंचने पर दूसरी बार गले लगाया। इससे पहले जब जेलेंस्की इंग्लैंड पहुंचे तो सड़कों पर लोगों ने जेलेंस्की के सपोर्ट में जोरदार नारे लगाए। स्टारमर ने उन्हें रिसीव किया और कहा कि आपको पूरे ब्रिटेन का सपोर्ट हासिल है। हम आपके और यूक्रेन के साथ खड़े हैं, भले ही इसमें कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। जेलेंस्की ने इस सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। अब ब्रिटेन ने यूक्रेन को 24,000 करोड़ का लोन देने की बात कही है और उन्होंने दिया भी है। इसीलिए ब्रिटिश पीएम स्टारमर और यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समझौते पर साइन किए। द कीव पोस्ट के मुताबिक इस लोन को G7 देशों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सेलेरेशन यानी ERA पहल के तहत दिया गया है। बता दें कि इस लोन का इस्तेमाल यूक्रेन के जरूरी हथियार खरीदने में किया जाएगा और पिछले साल अक्टूबर में G7 देशों ने यूक्रेन को $50 बिलियन यानी तकरीबन 4.3 लाख करोड़ रुपए देने की मदद का वादा किया था। यूक्रेन के सपोर्ट के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन यानी EU के अंदर भी दरार नजर आ रही है।
स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको का कहना है कि वो यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य तौर पर मदद नहीं देंगे। यूक्रेन कभी भी सैन्य ताकत के दम पर रूस को बातचीत के टेबल पर नहीं ला पाएगा। इससे पहले हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने भी जेलेंस्की के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपोर्ट किया था। व्हाइट हाउस में दोनों के बीच हुई बहस के बाद उन्होंने ट्रंप को मजबूत और जेलेंस्की को कमजोर बताया। उन्होंने ट्रंप का धन्यवाद भी किया। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। ट्रंप, वेंस और जेलेंस्की एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हुए नजर आए। ट्रंप ने कई बार जेलेंस्की को फटकार भी लगाई। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि वो तीसरा विश्व युद्ध कराने का जुआ खेल रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि जब आप युद्ध में होते हो तो सबके साथ परेशानियां होती हैं। भविष्य में इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। ट्रंप ये सुनकर झुंझला गए और उन्होंने कहा कि हमें मत बताइए कि हमें क्या महसूस करना चाहिए। अब देखना यह होगा कि ब्रिटेन की मदद यूक्रेन को किस तरह से होती है। हालांकि ऐलान ब्रिटेन ने कर दिया है यूक्रेन की मदद के लिए और 5000 मिसाइलों का वादा ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए किया है। तो अब ये समझौता, ये मदद आगे जाकर किस तरह का रूप लेती है, क्या नए बदलाव लेकर आती है दोनों देशों के बीच में, क्या ब्रिटेन अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंध सही करने में सफल होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।